चलिए क्वेश्चन क्रमांक अब देखेंगे तीसरा। क्वेश्चन क्रमांक कौन सा देखेंगे? तीसरा हम क्वेश्चन क्रमांक देखने वाले हैं। अब क्वेश्चन क्रमांक तीसरे में क्या देखेंगे कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु एक मतलब बिंदु के निर्देशांक 1, 5, 2, 3 और -2 और -11 संरेखी है क्या। चलिए देख लेते हैं। संरेखी के लिए क्या होता है कॉन्सेप्ट, मतलब एक ही रेखा में है क्या। तो देखिएगा, अब ये ए हो गया और ये बी हो गया। क्या हो गया? ए और बी। तो 1, 5 और यहाँ कोई एक बिंदु मान लेते हैं, मान रहे हैं हम 2 और 3, और ये -2 और ये -11। क्या ये संरेखी है क्या? अभी हम पता नहीं कर सकते हैं। अब हम बात ये कर लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? ए बी। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितने हैं? ए बी। ये ए बी। तो ए बी जो है वो इसका योग, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये क्या हो गया? पी हो गया। तो ये यहाँ से यहाँ तक की ए बी हो गई। तो ये ए बी जो दूरी है वो किसके बराबर होगी? ए पी प्लस में बी पी के। होगी कि नहीं होगी? आप बोलो जी हाँ होगी। अगर ऐसा हुआ बराबर अगर हो जाते हैं तो ये संरेखी है। अगर इसके बराबर ये नहीं है या इसके बराबर ये नहीं है तो संरेखी नहीं है, क्योंकि ए बी पूरी दूरी हो गई बराबर, ए पी और प्लस में बी पी दोनों को जोड़ देंगे तो ए बी मिल जाएगा। अगर ये बराबर होते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा? आंसर संरेखी है। और ये बराबर नहीं होते तो हमारा आंसर हो जाएगा अतः ये संरेखी नहीं है। चलिए अब देख लेते हैं। पहले तो ए बी निकालते हैं। क्या निकालते हैं? ए बी। दूरी सूत्र लगाकर, क्या लगाकर? दूरी सूत्र लगाकर ए बी निकालेंगे। दूरी सूत्र एक बार लिखेंगे बस, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर और अंडर रूट लगा दिया। अब दूरी सूत्र ए बी निकालेंगे पहले। तो क्या निकालेंगे? ए बी। तो ए बी की दूरी निकालेंगे तो ए बी की जो दूरी निकालेंगे वो निकलेगी क्या? ये दूरी सूत्र तो लिख दिया। अब ये 1 हो गया पूरा और ये 2 हो गया, तो -2। x2 की वैल्यू कितनी है? -2 और ये माइनस ये वाला, और x1 की वैल्यू कितनी है? 1 और इसका क्या हो गया? वर्ग हो गया प्लस में y2 कितना है? -11। कितने हैं? -11। उसमें से माइनस होगा ये वाला और कितने होंगे? 5 होंगे। कितने होंगे? 5 और ये हो गया। तो ए बी चलता रहेगा तो माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन साइन माइनस का रह गया, 3 का वर्ग लग गया। माइनस माइनस प्लस हो गया लेकिन साइन किसका रहेगा? माइनस का हो गया, 16 हो गया और ये वर्ग लग गया और ये अंडर रूट। तो ए बी तो हम निकाल के ही रहेंगे। 3 माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस हो जाएगा और 3 का वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा प्लस। माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस हो जाएगा और 16 का वर्ग करेंगे तो 256 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 256 और अंडर रूट के अंदर। तो ए बी बराबर 256 में 9 जोड़ दिए तो 265 हो गया। कितने हो गया? 265 हो गए और ये रूट के अंदर ये मात्रक हो गया। अब ए बी की दूरी हमने निकाल ली। अब पेन का कलर चेंज करेंगे। अब पेन का कलर क्या करेंगे? चेंज करेंगे। अब निकालेंगे ए पी की दूरी। किसकी दूरी निकालेंगे? ए पी की। ए पी बराबर, तो देखिएगा अब ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, तो 2 में से कितना जाएगा? 1। तो 2 में से 1 जाएगा और ये वर्ग लग गया प्लस। 3 में से क्या जाएगा? क्योंकि ये 1 है और ये क्या है? 2, तो 3 में से 5 जाएगा। मतलब क्या होगा? माइनस। मतलब क्या हो गया? माइनस। तो ए पी बराबर 2 में से 1 गया तो 1 बचा, 1 का वर्ग लिख दिया प्लस में 5 में से 3 गया तो 2 बचे और लेकिन वो भी माइनस के 2 बच गया और वर्ग लग गया। देखिएगा ए पी हमने लिख दी, 1 का वर्ग 1 ही होता है प्लस माइनस का वर्ग प्लस होगा और 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4 हो जाएंगे और ये वर्ग लग गया। तो ए पी बराबर 1 और 4 कितने हो गए? 5 रूट के अंदर हो गए और ये मात्रक आ गया। तो हमने ए पी की वैल्यू भी हमने निकाल ली।
AP की वैल्यू भी हमने यहाँ पर निकाल ली। अब आते हैं BP की वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे? BP की वैल्यू निकालेंगे। तो BP बराबर, तो B और P, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें से ये घटा दो या इसमें से ये घटा दो, चलिएगा। -2 में से ये जाएगा -2 और यहाँ पर वर्ग प्लस में, -11 में से माइनस क्या जाएगा? 3 जाएगा, और जाएगा मतलब माइनस होता है। तो BP बराबर माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 हो गया और 4 का वर्ग लग गया प्लस, माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन माइनस का लग गया, 11 और 3 कितने होगा? 14 हो गया और वर्ग लग गया और रूट लगा दिया। तो BP बराबर 4 का वर्ग माइनस का वर्ग तो प्लस हो गया और 4 का वर्ग कितना हो गया? 16, माइनस का वर्ग प्लस हो गया और 4 का वर्ग कितना हो गया? 196 से 196। तो BP बराबर, इनको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 6 × 12 212 आएगा, और ये रूट और ये मात्रक। अब हम देखेंगे कि AB कहाँ है? ये तो लिखेंगे 265 रूट के अंदर, किसके अंदर? रूट के अंदर, बराबर लिखेंगे AP कितना था? √5 प्लस में BP कितना था? √212, तो 200 रूट को हम माने ही ना। 212 और 5 कितने हो रहा है? 217 हो रहा है, लेकिन 265 के बराबर फिर भी नहीं हो रहा है, तो ये बराबर नहीं है। तो लिखेंगे AB बराबर नहीं है AP प्लस में BP के, अतः यह बिंदु संरेखी नहीं है। बात आ गई होगी क्लियर समझ में? आपको एक एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आपको।